Welcome dear students. Today we are reading 9th class reading C, that unit number first. मैंने इस लेसन को छोड़ दिया था, अभी बीच में रुका हुआ था, इसके ऊपर काम कर रहा था, तो इसको आज अपलोड करने के लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। रीडिंग सी क्या था? सालू मरादा थिमक्का। इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ये छूटा हुआ था। तो सालू मरादा थिमक्का के बारे में हम लोगों ने पार्ट में जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, उसको हम लोग करते हैं। चलिए बच्चों, क्या क्या बताया जा रहा है पहला कंप्रेहेंशन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिटेल्स अबाउट द फॉलोइंग टू डू यू गेट इन द पैसेज। आपने इस पाठ में, इस पैराग्राफ में पाठ में पढ़े हैं, उससे आपको क्या क्या जानकारी इकट्ठा हुआ आपको मिली, इसके बारे में भरना है। किसके बारे में? देखिए ये फोटो अच्छे से देख लेंगे। व्हाट डिटेल्स अबाउट द फॉलोइंग, ये सालू मरादा थिमक्का है, इनका फोटो है। साथ में आपको उनके चाइल्डहुड के बारे में, उसके मैरिज एंड फैमिली लाइफ, अपने चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन, बचपन के बारे में आपको 2 बिंदु लिखना है, 2 पॉइंट लिखना है। उसी तरीके से मैरिज एंड फैमिली लाइफ, उनके वैवाहिक जीवन, विवाह और उसके परिवार के जीवन के बारे में लिखना है, 2 शब्द लिखना है, इसमें 2 वाक्य लिखना है। उसी तरीके से ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय, वे क्या काम करते थे, क्या कार्य करते थे, क्या व्यवसाय करते थे, उसके बारे में ऐसा 2 वाक्य लिखना है। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। चलिए आंसर को देखते हैं। आंसर का आगे क्या दिया हुआ है? चाइल्डहुड, मैंने बताया पहला पॉइंट चाइल्डहुड था। चाइल्डहुड में क्या क्या था? शी डिडंट गो टू स्कूल, गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन। वह ना तो जिंदगी में कभी शिक्षा ग्रहण किया है, बचपन से ही उसने अलग काम में ध्यान दिया, वो ना तो उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है, ना औपचारिक शिक्षा ली है, कहीं जाकर के शिक्षा ग्रहण किया, ना ही कोई फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा जो लिखित रूप से अभी जो चल रही है, आपको पढ़ाई करेंगे उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है, ये शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है, जो मान्य होता है। तो ऐसा कोई भी शिक्षा उन्होंने नहीं लिया। She worked, second point, she worked as a laborer in a quarry. क्वारी मतलब खदान, लेबरर मतलब होता है मजदूर। हम लोग बात करते हैं अभी खेती किसानी के समय, लेबर नहीं मिल रहा, इसकी वजह से काम अटका हुआ है। लेबर मतलब होता है मजदूर। तो बच्चों दूसरा पॉइंट बोलता है वह बचपन से ही एक घर के पास में खदान था, तो उस खदान में जा करके वह मजदूरी का काम करती थी। देखिए उनका बचपन, ना तो वह शिक्षा ग्रहण की है और बचपन से ही वो एक मजदूर के रूप में काम करने के लिए उस खदान में जाती थी। तो ये हो गया चाइल्डहुड, उनका बचपन हो गया। दूसरा पॉइंट होता है मैरिज एंड फैमिली लाइफ, वैवाहिक और उसका पारिवारिक जीवन, विवाह और पारिवारिक जीवन, मैरिज, विवाह, फैमिली, परिवार, लाइफ, जीवन। तो क्या क्या हुआ उनकी फैमिली लाइफ में? She was married off to a cattle herder. वह एक मवेशी चरवाहा, कैटल मतलब मवेशी, पशु जानवर जो हम लोग पालते हैं, गाय, भैंस, बैल, बकरियां, है कि नहीं? तो इनको चराने वाला जो होता है चरवाहा, हर्डर मतलब होता है चरवाहा। तो वह एक पशु मवेशी चरवाहे से उनका विवाह हुआ, ये उनका वैवाहिक जीवन हो गया। They wanted children but were unable. वे बच्चे चाहते थे लेकिन वे असमर्थ थे, इसी कारणवश उनकी स्वास्थ्य में खराबी होने की वजह से वे बच्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से गेट एनी इवन आफ्टर 25 इयर्स ऑफ देयर मैरिड लाइफ, ये उनके 25 वर्ष बीतने के बाद भी एक भी बच्चा नहीं हुआ। ये उनका वैवाहिक जीवन था, ये उनका पारिवारिक जीवन। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोला था ऑक्यूपेशन, उनकी व्यवसाय, वे क्या काम करते थे? She worked as a laborer in a quarry. पहला तो वे एक खदान में मजदूर के रूप में काम किया, उसके बाद जब बड़े हो गए तो सोशल वर्क, सामाजिक काम करती थी, सामाजिक क्रियाएं, जैसे कि डैम बनाना है, तालाब बनवाना है, सहयोग के लिए वे बिल्कुल ऐसे कामों में जा करके गांव के विकास के लिए वे अच्छा काम करती थी, समाज के विकास के लिए अच्छा काम करती थी। ये हो गया सोशल वर्क। हर हस्बैंड वाज ए कैटल हर्डर, और उसके पति, उनके जो पति थे वे बताया था वे कैटल हर्डर,
कैटल हर्डर मतलब होता है अभी मवेशी चरवाहा, वो एक चरवाहा है। तो ये दोनों का कार्य हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों। आगे देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन नंबर सेकंड। फ्रॉम देयर स्टार्टेड ए जर्नी ऑफ अनटाइमिंग लव एंड सेल्फलेस सर्विस ऑफ एन ऑर्डिनरी कपल टुवर्ड्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिशन, a mission to rise as many trees as possible with love and care as their own children। देखिए समझिएगा क्या क्या बोल रहा हूं। From there started a journey of untiring love, उनके अथक प्रेम से अथक प्रेम की जो जर्नी मतलब यात्रा जो उन्होंने शुरू किया, अथक प्रेम, सेल्फलेस सर्विस निस्वार्थ सेवा, अथक प्रेम निस्वार्थ सेवा एंड ऑर्डिनरी कपल टुवर्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशन, एक साधारण दंपत्ति के द्वारा एक असाधारण उद्देश्य लेकर के काम करना। कैसा काम है? अथक प्रेम और निस्वार्थ सेवा। ऐसा करते करते उन्हें क्या करना था? उनका मिशन क्या था? उनका योजना क्या था? उनका उद्देश्य क्या था? राइज एज मेनी ट्रीज, पेड़ों को उगाना, जितना हो सके पेड़ों को उगाना, एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके, विथ लव। और ऐसे कैसे उगाने? उन्हें प्रेम से, प्यार से उनका देखभाल करना है, केयर, देखभाल करना, प्रेम से उगाना है, देखभाल अच्छे से करना है, ऐसा करना है मानो वे खुद उनके बच्चे हो। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असंभव कार्य था, ठीक है, एक असाधारण कार्य था। तो ऐसा कार्य करने के लिए उनका ये यात्रा थी, उनकी क्रिया थी। तो आइडेंटिटी द डिस्क्रिप्शंस इन द लेसन दैट टॉक्स अबाउट हिमक्कास। तो इन दंपतियों के बारे में ये जो बताया गया है, वे अथक प्रयास से, अपने प्रेम से और निस्वार्थ सेवा के साथ में उन्होंने जो पेड़ लगाए, ऐसा काम किया। तो इसके बारे में आपने इस पाठ में जो पढ़ा है, इसका इनके जो काम है इनको समझाइए, प्रूफ कीजिए, प्रमाण दीजिए कि कैसे इनका ऐसा इनका काम हुआ। तो आंसर में देखते हैं बच्चों क्या क्या है। अनटाइरिंग लव के बारे में बात करते हैं, क्या लिखा है? दे ट्रीटेड द सैपलिंग्स विथ लव एंड केयर एज देयर ओन चिल्ड्रन। अनटाइरिंग लव, अथक प्रेम, कभी न थकने वाला प्रेम। कैसे पता चलता है? दे ट्रीट, वे ऐसा व्यवहार करते थे, सैपलिंग्स, उन छोटे छोटे पौधों से, ये सैपलिंग्स मतलब होते छोटे छोटे पौधे, तो इन छोटे छोटे पौधों से ऐसा व्यवहार करते थे मानो वे खुद के ही बच्चे हों। उतना प्यार करते थे, उतना ही उनकी देखभाल करते थे, ऐसा व्यवहार करते थे मानो वे छोटे छोटे पौधे उनके खुद के बच्चे हों। इससे पता चलता है अनटायरिंग लव, अथक प्रेम। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट होता है एम्बिशन एंड अनकॉमन मिशन। एक ऐसा एम्बिशन एंड अनकॉमन मतलब असाधारण, एक असाधारण उद्देश्य लेकर के ऐसा इतना बड़ा काम करना, ये हो गया हमारा एम्बिशन एंड अनकॉमन मिशन। इस उन्होंने कैसे किया? दे प्लांटेड मोर देन 300 ट्रीज, उन्होंने 300 से भी अधिक पेड़ लगाए। इन टोटल, पूर्ण रूप से बोला जाए तो 300 से अधिक पेड़ लगाए उन्होंने। एंड टुडे इट्स वैल्यू इज मोर देन 1.5 मिलियन रुपीस। ले आज देखोगे तो 1.5 मिलियन से भी ज्यादा उसकी कीमत है, उसका महत्व आज 1.5 मिलियन से भी अधिक है। मिलियन, बिलियन आप सुने होंगे, हजार, 10,000, हम लोग बोलते हैं 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख का 1 बिलियन होता है। करोड़, 1 करोड़ और 10 करोड़, 10 करोड़ का हमारा मिलियन होता है, 1.5 मिलियन। तो लगभग 15 करोड़ के आसपास इसका कीमत है आज। देखो उन पेड़ों का, तो उस समय ऐसा मेहनत किए, तो आज देखो इतना सफल होकर के इन्होंने ऐसा काम किया जो कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता। तो इस तरह से उन्होंने ऐसा अच्छा काम किया। तीसरा पॉइंट क्या बोला? सेल्फ एंड हर हस्बैंड एज ऑर्डिनरी कपल, वह और उसके पति, उसके जो घर वाला है, तो ये दोनों जो है ऑर्डिनरी कपल, ये दोनों एक साधारण दंपत्ति थे।
लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया, देखते क्या लिखा है, बोथ वेयर इलिटरेट, दोनों के दोनों अनपढ़, इलिटरेट मतलब अनपढ़, दोनों के दोनों अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बट अनटायरिंग लव एंड सेल्फलेस सर्विस फॉर ट्रीज मेड देम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन पेड़ के प्रति उनका प्रेम, अथक प्रेम और निस्वार्थ सेवा ने उन्हें एक असाधारण दंपत्ति बना दिया, असाधारण मानस बना दिया। समझ रहे हैं, एक साधारण व्यक्ति इतना अच्छा काम किया जिससे वह असाधारण मतलब इतना अच्छा महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। तो ये हो गया बच्चों थर्ड। फोर्थ बोलता है सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा। इवन हर इकोनॉमिक क्राइसिस डिड नॉट स्टॉप हर स्पिरिट और हर पैशन फॉर डूइंग गुड वर्क फॉर ह्यूमन काइंड। देखिए उनके पास क्या लिखा है, इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक, क्राइसिस मतलब संकट। उनके पास पैसे की कमी थी, उनके पास आर्थिक संकट सामने होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को नहीं रोका, अपने काम को, अपना काम का जो उद्देश्य था, उनका जो पैशन था, उनका जो व्यवसाय, उनका जो काम करने का जोश था, इसे रुकने नहीं दिया, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं रोका और वे मनुष्यता, ह्यूमन काइंड, मानवता के लिए अच्छे काम, गुड वर्क, वो अच्छा काम करते रहे। ठीक है, आज भाई आप ऑक्सीजन लेते हैं, किससे लेते हैं, पेड़ से ही तो लेते हैं क्या, तो ये कितना मानवता का काम है। तो इस प्रकार से उन्होंने कभी भी बिना थके उन्होंने ऐसा काम किया, तो ये चीज उनको महान बनाती है। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड बोलता है चूज द करेक्ट आंसर, सही उत्तर को चुन करके लिखिए। जैसे पहला देखेंगे क्या बोल रहा है, पहला द विलेज कुदूर वाज सेलेक्टेड बाय थिमक्का टू प्लांट ट्रीज अलोंग द रोड साइड बिकॉज, कुदूर जाने वाले ही रोड का, सड़क का चयन क्यों किए। कुदूर जाने वाला जो कुदूर, द विलेज कुदूर वाज सेलेक्टेड, कुदूर नाम का जो गांव जाने वाला जो रोड था उसी का ही चयन किए थिमक्का लोगों ने पेड़ लगाने के लिए रोड के किनारे किनारे को। तो वो क्यों ऐसा किए, तो आंसर को देखते हैं। इट वाज नियर देयर होम, क्योंकि वह उसके घर से पास था, इसकी वजह से उसका चयन किए। इट हैड ए रोड, ब्रॉड रोड, यह बहुत बड़ा चौड़ा रोड, विशाल रोड था, इसकी वजह से ऐसा किए। There were no trees on that road, उस रोड में एक भी पेड़ नहीं था, इसकी वजह से किए। The weather in कुदूर was hot, कुदूर का जो वातावरण है, मौसम है, बहुत गर्म होता है, इसकी वजह से ऐसा किए क्या। तो सही आंसर देखते हैं बच्चों, क्या है सही आंसर इसका, There were no trees on that road, उस रोड में एक भी पेड़ नहीं था, इसकी वजह से उस रोड का चयन किए। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड ऑप्शनल वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सैपलिंग्स वेयर वाटर्ड, पौधों को, छोटे छोटे पौधों को पानी दिया जाता था, कैसे दिया जाता था, फ्रॉम द वेल्स ऑफ एंड पॉन्ड्स नियर बाय, पास में ही कुआं और पास में जो स्थित छोटे छोटे तालाब थे उनसे पानी दिया जाता था। दूसरा बोला फ्रॉम देयर होम अलोन, उनके घर से ही केवल पानी आता था। तीसरा बाय द वाटर टैंक्स फ्रॉम द म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका से टैंक आता था पानी का ट्रैक्टर में, समझ रहे कि नहीं, ट्रैक्टर में पानी आता था तो उसमें से आकर के डाल देते थे, ऐसा कुछ उस समय था ही नहीं। डी बाय रेन वाटर ओनली, केवल वर्षा के जो पानी थी उसी का गिर करके ही उसका चलता था, ऐसा है क्या। तो सही आंसर देख लेते हैं बच्चों, क्या है सही आंसर। सही आंसर है, हम लोगों ने पढ़ा है लेसन में कि जो कुआं था और तालाब थे पास पास के, तो वहीं से वे लोग पानी डालते और फिर से वहां से लेकर के आते, वैसे जाते, पानी डालते डालते और पानी डालते वापस आते। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन हो गया बच्चों। थर्ड क्या बोल रहा है, थिमक्का हैज सेट अप ए ट्रस्ट टू फुलफिल हर प्लान्स बिकॉज, थिमक्का ने एक समिति बनाई, समिति का गठन किया था, ट्रस्ट, उसने एक समिति का गठन किया था ताकि वह उस अपनी योजना को सफल बना सके। तो क्यों ऐसा किया था, उसने गठन क्यों किया था, शी कैन नॉट डू ऑल द वर्क अलोन, अकेले वह सारे काम को कर नहीं पाती थी, इसकी वजह से ऐसा किया क्या,
शी डजंट पोसेस द मनी रिक्वायर्ड, वह पैसे की पूर्ति को वह संभाल नहीं सकती थी, इसकी वजह से किया क्या, हर मेन एम इज टू प्रोटेक्ट द ट्रीज दैट शी हैज ग्रोन, उसका मुख्य उद्देश्य केवल पेड़ पौधों को ही देखभाल करना था, इसकी वजह से ऐसा ट्रस्ट किया क्या, उन्हीं देखभाल करना, इसकी वजह से ऐसा बनाया गया। मेनी अदर पीपल एंड सोशल एक्टिविटीज वर्क विथ हर, ताकि अन्य लोग, बहुत सारे लोग उसके साथ में जुड़ करके ऐसे ही सामाजिक कार्य कर सकें, ऐसा सामाजिक कार्यों में भाग ले सकें, इसकी वजह से ऐसा किया था क्या। तो आंसर में देखते हैं सही आंसर बस, ताकि अन्य लोग, अदर लोग, मेनी अदर पीपल्स, अन्य लोग उससे जुड़ सके, एंड सोशल एक्टिविटी वर्क विथ हर, उसके साथ में मिलकर के सब अच्छे सामाजिक कार्य कर सके, इसकी वजह से उन्होंने ऐसा संगठन बनाया था, एक समिति बनाया था। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 में, वन ऑफ द रीजंस व्हाई थिमाक्का elect banyan saplings to be planted on the roadside was elected, select करना, चयनित करना। तो थिमक्का ने बनियान मतलब बरगद के ही पेड़ को क्यों चयन किया, बरगद के पौधों का ही क्यों चयन किया, तो इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। तो इसमें नीचे में जैसे दिया हुआ है कि एक डब्बे में बना हुआ है, द बनियान्स ग्रोन इनटू ह्यूज स्टैटी ट्रीज, यह जो बरगद का पेड़ होता है वह बहुत विशाल होता है और छायादार होता है, इसकी वजह से उन्होंने इसका चयन किया, ये पहला कारण हो गया। ठीक है बच्चों, वो fill the bubbles with other possible reason, नीचे जो दिए गए ऐसे डब्बे हैं उनको और संभावित कारणों से भरना है आपको। जैसे मैं पहला काम कर दे रहा हूं, पहला वाले के आंसर का पहला डब्बा भर दे रहा हूं, इट इज वर्शिप्ड बाय हिंदूज, हमारे हिंदू समाज के द्वारा इसकी पूजा किया जाता है, और महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा है, इसलिए किए थे क्या, है ये कारण हो गया। इसी तरीके से और अन्य क्या क्या कारण है बच्चों आपको पढ़ना है और इन तीनों डब्बों में भरना है। आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, पूछिए, समझिए कि अरे हाँ हम लोग बरगद का पेड़ का और क्या महत्व है और क्या क्या करते हैं, उसको नीचे में लिखिए। और पाठ में भी पढ़े बच्चों कि क्यों उन्होंने ऐसा लगाया, सैपलिंग इसे बनियान पेड़ का ही पौधों क्यों लगाया, उसके बारे में इसमें भरना है आपको। ये दिस इज योर होमवर्क, आप लोग होमवर्क कंप्लीट करके इसी में डिसाइड करना है, ध्यान रखें भाई। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।